भारत के हाथों बुरी तरह पिटा पाकिस्तान अब बूंद बूंद के लिए तरसने वाला है। उसके पास खेती के लिए पानी नहीं बचा और जो थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ था वो लगातार सूख रहा है। सबसे ज्यादा समस्या खरीफ की फसल को लेकर है। जो पानी इन फसलों को देना था वो उसके पास नहीं है। पाकिस्तान पहले से 21% पानी की किल्लत का सामना कर रहा था और ये तब था जब पाकिस्तान को सिंधु का पानी मिलता था। लेकिन आतंकी हमलों के बाद भारत ने यह समझौता तोड़ दिया और अब पाकिस्तान की फसलों पर सूखे की मार पड़ने वाली है, क्योंकि एक तरफ 21% पानी की किल्लत, दूसरी तरफ सिंधु समझौता भी टूट चुका है, जिसके तहत पाकिस्तान को 80% पानी मिलता था। इस खबर के बाद से ही पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि आतंक की फैक्ट्री से पेट नहीं भरता है, खेती से भरता है और खेती के लिए चाहिए पानी, जो पाकिस्तान के पास नहीं है। भारत सरकार ने दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के एक अधिकारी को भारत छोड़ने का आदेश दिया है। वो अधिकारी जासूसी में कथित तौर पर शामिल था। इसके बदले में पाकिस्तान सरकार ने भी ऐसे ही आरोप लगाकर इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में तैनात अधिकारी को पाकिस्तान छोड़ने का आदेश दिया है। भारत सरकार ने पाकिस्तानी अधिकारी को देश छोड़ने के लिए 24 घंटे का समय दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये अधिकारी भारत में अपने राजनयिक पद की गरिमा के हिसाब से काम नहीं कर रहा था। भारत ने अधिकारी की गतिविधियों पर पाकिस्तानी उच्चायुक्त को एक आपत्ति पत्र भी जारी किया। हालांकि विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी अधिकारी के खिलाफ लगाए गए आरोपों का ब्यौरा नहीं दिया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये आरोप जासूसी के एक मामले से जुड़े हैं, जिसकी जांच पंजाब पुलिस कर रही है। पंजाब पुलिस ने 11 मई को कहा था कि उसने पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात एक अधिकारी से जुड़ी जासूसी गतिविधियों में कथित तौर पर शामिल होने के आरोप में एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। भारत सरकार के फैसले के बाद पाकिस्तान ने भी बदले की कार्रवाई की और इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के एक कर्मचारी को अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया और उसे 24 घंटे के भीतर पाकिस्तान छोड़ने का आदेश जारी किया। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान हाई कमीशन में पाकिस्तानी कर्मचारियों की संख्या 30 तक सीमित कर दी थी। कल विदेश मंत्रालय ने यह साफ किया था कि पीएम मोदी की अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट से ट्रेड को लेकर कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी ट्रंप लगातार यह दावा कर रहे हैं कि उन्होंने व्यापार बंद करने की धमकी देकर सीज फायर करवाया। कल ये बात उन्होंने सऊदी अरब में भी दोहराई। ट्रंप सऊदी अरब के दौरे पर थे और जब मंच पर बोलने के लिए खड़े हुए तो फिर से भारत पाकिस्तान का मुद्दा उछाल दिया। Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan, and I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने भारत पाकिस्तान को एक बराबर खड़ा कर दिया और पीएम मोदी के साथ साथ शहबाज की भी तारीफ की। अब कांग्रेस एक बार फिर भड़क गई है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया के जरिए पूछा कि इस खुलासे के बारे में अत्यंत मुखर रहने वाले पीएम और विदेश मंत्री का क्या कहना है। क्या उन्होंने अमेरिकी दबाव के सामने भारत के सुरक्षा हितों को गिरवी रख दिया? कांग्रेस मांग कर रही है कि सरकार संसद में आकर इन सवालों का जवाब दे। आज समय आ गया कि एक बार दोबारा विशेष सत्र बुलाया जाए, जो कुछ अब तक घटा उस पर एक चर्चा हो। कांग्रेस को इस बात पर भी आपत्ति है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार भी आतंकवाद शब्द का जिक्र क्यों नहीं किया। वो बार बार दोनों देशों को बराबर क्यों रख रहे हैं। सीज फायर के बाद दिल्ली में एक बार फिर हाई लेवल बैठकों का दौर जारी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज पहले सीसीएस की बैठक हुई, फिर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। इन दोनों ही बैठकों को लेकर आज दिल्ली में हलचल रही, क्योंकि पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम जरूर हुआ है, लेकिन तनाव अब भी बरकरार है। सीज फायर के बाद पहली बार हुई सीसीएस की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के अंदर के हालातों और सुरक्षा ऑपरेशन की समीक्षा की गई। बैठक में पीएम के अलावा अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल, शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद जोशी और सर्बानंद सोनोवाल समेत सुरक्षा से जुड़े अधिकारी शामिल रहे। इधर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने न केवल सशस्त्र बलों की वीरता समर्पण की सराहना की, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत के करारे जवाब के लिए बधाई भी दी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज बड़ा फैसला हुआ है। सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने यूपी के जेवर में नई यूनिट लगाने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार के फैसले के मुताबिक ग्रेटर नोएडा के जेवर में देश का 6ठा सेमीकंडक्टर यूनिट लगेगा। इसके लिए कैबिनेट ने 3,706 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यूनिट लगने से करीब 2,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा।
यूनिट शुरू होने के बाद वहां हर महीने 3 करोड़ 60 लाख चिप तैयार की जाएंगी। इस यूनिट को आईटी कंपनी HCL और फॉक्सकॉन की साझेदारी से तैयार किया जाएगा। बताया गया है कि साल 2027 से जेवर यूनिट में सेमीकंडक्टर चिप का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, जिनका इस्तेमाल मोबाइल फोन, लैपटॉप और कार समेत कई डिजिटल उपकरणों में करने का काम किया जाएगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।